चले नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है राना खालिद कादरी, आए उनसे राय जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मौजूदा सूरत हाल के बारे में आप हमें आगाह करेंगे? मौजूदा सूरत हाल के बारे में इलेक्शन चल रहा है PP168 का, और पूरे पंजाब में इलेक्शन हो रहा है, ज़िमनी इलेक्शन 20 सीटों पे हो रहा है। तो अल्लाह की मेहरबानी से मेरा ये दावा है कि 20 की 20 सीटों में से अगर सबसे पहले कोई रिज़ल्ट आपको जीत का नज़र आएगा तो PP168 से आएगा। अभी तक तो देखा है कि 11 नून लीग की या 13 PTI की, ऐसा क्यों है? आपने कहाँ देखा है? टीवी पे देखा है, न्यूज़ में सुन के आई हूँ। नहीं देख रहे हैं, वो टीवी चैनल्स वाले जो हैं ना, उन्होंने भी तो अपनी दुकान चलानी है ना, तो उनकी दुकान तो बंद नहीं होएगी। अगर वो ये कह दें टोटल अपना PMLN जो है वो क्लीन स्वीप कर देंगी, तो जो PTI का देखने वाला वो तो नहीं देखेगा चैनल। इसलिए हकीकत जो ये है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि आप अगर इस हलके के कैंप्स में आप गई हैं, अगर आपने विज़िट किया है, तो PTI के कैंप में 10-15 लोग से ज़्यादा नहीं हैं, और मुस्लिम लीग नून के कैंपों में सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं। एक बात। उसके अलावा इससे पहले जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था PMLN और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, उसमें हमारा तकरीबन 600 वोटों का मार्जिन था। तो जब मलक असद अली खोखर साहब ने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की तो 70% PTI मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गई। इससे हुआ ये कि PTI का आप कह सकते हैं कि PP168 से मुकम्मल सफाया हो गया। और इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि जब शाम को रिज़ल्ट आएगा तो हर तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का शेर ही दौड़ेगा इंशाल्लाह सर, कि शाम तक पुरअमन हालात रहेंगे, मुकम्मल तौर पे पुरअमन इलेक्शन होगा, जमहूरी तरीके से इलेक्शन होगा। PTI ने हरकतें की हैं, पिछले दिनों में वोटों को ख़रीदने की कोशिश की गई है, यहाँ से शनाख्ती कार्ड कलेक्ट किए गए हैं। ये उनके पुराने हरबे हैं, वो लोगों पे इल्ज़ामात लगाते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून एक जमहूरी जमात है, वो जमहूरियत पे यकीन रखती है, वो वोट की इज़्ज़त पे यकीन रखती है, वो वोट की ताकत पे यकीन रखती है, वो काम को वोट दो पे यकीन रखती है, वो खिदमत को वोट दो पे यकीन रखती है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मेहरबानी से आप देखेंगी कि पूरे पंजाब में इसकी इब्तदा PP168 से होगी, और पूरे पंजाब में इमरान खान, जिसे हम फितना खान समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक ऐसा फितना पैदा हुआ है जो नौजवान नस्ल को इखलाकी तौर पे तबाह कर रहा है, और मुल्क की मैशत पहले उसने तबाह कर दी है, और अखलाकियात भी उसने तबाह की हुई थी। मज़ीद पाकिस्तान की अवाम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ना उसको इस बात की इजाज़त देंगे कि वो हमारे जवानों को बद अखलाक बनाएँ, बद करदार बनाएँ, और पाकिस्तान की मैशत को तबाह करें। और इंशाअल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड है कि जब भी उनकी हुकूमत आई, पाकिस्तान की मैशत ने तरक्की की, पाकिस्तान में सड़कों के जाल बिछे, पाकिस्तान में पुलों की तमीर हुई, पाकिस्तान में बंदरगाहें तमीर हुई, पाकिस्तान में सड़कों के जाल बिछे, पाकिस्तान में ज़राअत को तरक्की मिली, पाकिस्तान में ताजरों के लिए काम हुए, पाकिस्तान में वकला के लिए काम हुए, पाकिस्तान में मज़दूरों के लिए काम हुए। जो 50 करोड़ घरों की बात करता था, लेकिन अगर वो काम शुरू किया था तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आशियाना स्कीम बनाई थी। आपको अगर याद हो या आपने देखा हो तो एक आशियाना स्कीम इस हल्का PP168 में भी वाक़ है। तो जो हमारे किए हुए काम थे, हमारे जो हमने काम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो कामों की इब्तदा की थी, उन्हीं को उनके नाम चेंज करके, उनको तरोड़ मरोड़ के पेश करके उन्होंने अपनी कारकर्दगी शो कराने की कोशिश की। उनका ना तो कोई बयानिया है, ना उनकी कोई कारकर्दगी है। आपने देखा होगा जब भी वो स्पीच करते हैं, जब भी कोई तकरीर करते हैं, तो इल्ज़ामात के अलावा कुछ नहीं होता। उसमें कभी उन्होंने अपनी ये कारकर्दगी बयान नहीं की कि मैंने इस पाकिस्तान के लिए क्या किया है। हमारे पास तो बहुत कुछ है, अगर आप मतलब कि चाहें तो हम घंटों बोल सकते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क्या इस मुल्क के लिए खिदमात हैं और शहबाज शरीफ की क्या खिदमात हैं। ठीक है सर, थैंक यू, आपने हमें बताया, आगाह किया, थैंक यू सर।